किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे डीएपी खाद के बारे में, जिसे कि आप फास्फेट के नाम से भी जानते हैं। उस फास्फेट खाद के साथ कौन कौन से दूसरे रासायनिक खाद मिलाने चाहिए अथवा नहीं मिलाने चाहिए, क्योंकि फास्फेट खुद एक रासायनिक खाद है और दूसरा ऐसा रासायनिक खाद जब हम उसमें मिलाते हैं तो जब भी दो रसायन आपस में मिलते हैं तो वे क्रिया करते हैं और एक दूसरे को निष्क्रिय भी कर सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि जब आप धान लगने का सीज़न है, धान लगाने से पहले खेत में डीएपी देते हैं तो आपको कौन कौन से खाद उसमें नहीं मिलाने चाहिए, ताकि आपका डीएपी खेत में जाके काम करे, न कि जाके वहाँ पे कचरा बन जाए। तो हम आपको पहले बताएं कि डीएपी का पूरा नाम जो है वो डाई अमोनियम फास्फेट है। जी हाँ, जिसे कि हम डीएपी कहते हैं, फॉस्फेट कहते हैं। और इसका इस्तेमाल हर खेती में ज़रूर होता है। शुरू में होता है बीज बोने से पहले या धान रोपने से पहले। इसका अहम रोल होता है हमारे खेती में। जब हम बात करेंगे कि आपको इसमें कौन कौन से खाद डीएपी देते समय नहीं मिलाना है, तो पहला है डीएपी जब आप खेत में देते हैं तो आपको जिंक सल्फेट नहीं मिलाना है, क्योंकि जिंक सल्फेट मिलाते ही वो डीएपी को निष्क्रिय कर देता है। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट की। जी हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट आपको डीएपी के साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि वो जब मैग्नीशियम सल्फेट डीएपी के साथ मिलता है तो फॉस्फेट की मात्रा को बढ़ा देता है। और अति सर्वत्र वर्ज्यते, ये आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ें कहीं भी वर्जित की गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को भी आपको डीएपी के साथ नहीं मिलाना है, दोनों को अलग अलग देना है। फॉस्फेट के साथ यूँ कहें एक लाइन में, तो जहाँ भी किसी भी खाद में सल्फेट वर्ड यूज़ हो उसको डीएपी के साथ देने से बचें। आप पहले डीएपी दे दें और उसके कुछ घंटों के बाद सल्फेट कोई भी हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम नाइट्रेट, उसे भी आपको कैल्शियम नाइट्रेट को भी डीएपी के साथ मिला के नहीं देना है, उसे देने से बचना चाहिए। अगर हम म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी की बात करें तो आपको एमओपी भी डीएपी के साथ मिला के नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें अमोनियम सल्फेट की मात्रा होती है। और मैंने जैसा कि बताया कि जहाँ भी सल्फेट की वर्ड आ जाए, वो शब्द आ जाए उस रासायनिक खाद में, उस खाद को हमें डालने से बचना चाहिए। हाँ, डीएपी के साथ आप यूरिया को मिला के दे सकते हैं, लेकिन मैं यूरिया को भी मिलाने के लिए मना करूँगा, क्योंकि यूरिया की जो जैसे ही आप उसको हवा में लाते हैं, यूरिया हवा के संपर्क में आता है, वो गलना शुरू कर देता है। और जब आप डीएपी के साथ उसको मिला के छिड़कते हैं तो आपके हाथों में यूरिया पकड़ने लगता है और आपको खाद छिड़काव करने में दिक्कत होती है। दूसरा, जब आप मिलाएंगे कहीं भी रख के डीएपी और यूरिया को, तो वो गलने लगता है, उसका वाष्पीकरण होता है और वो वातावरण में फैलने लगता है, जिस कारण कि आपको नाइट्रोजन का नुकसान होता है। हाँ, उसके साथ आप ग्रोथ प्रमोटर जैसे सागारिका है, इफ्को का आता है, उसको मिला के उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगले बार हम वीडियो में लाएंगे एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ कौन कौन से खाद नहीं मिलाने चाहिए। डीएपी हमेशा इनिशियल स्टेज में डाला जाता है, जब आपको फसल लगानी हो उसके पहले उसे अकेले डालें, उसके साथ किसी भी खाद का मिश्रण ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय